हेलो वीवर्स, सभी का स्वागत है इंग्लिश स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, सेमेस्टर सेकंड, बेलोज फॉर बुलोक। इट इज ए हरियाणवी फोक टेल। हरियाणवी फोक टेल है ये, लोक कथा है। बेलोज होता है धोकनी और बुलोक होता है बैल। ठीक है, तो इस स्टोरी को हम जानेंगे इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है। और इसको स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वेल स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है बेलोज फॉर द बुलोक, इट इज ए हरियाणवी फोक टेल। ये एक हरियाणवी लोक कथा है जिसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया है। जो स्टोरी स्टार्ट होती है एक पुअर किसान जो कि हार्ड वर्किंग है वहां से। ठीक है, once a poor and wise and hardworking peasant saved up to 50 rupees to purchase an ox to make a pair of oxen with another poor peasant of the village, so that his farming of small holding becomes proper। तो यहाँ पर बेटा जो एक क्या होता है, एक बार एक जो किसान होता है वो पुअर है, ठीक है, परंतु क्या है, वाइज है, बुद्धिमान है और हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है, जो पीजेंट होता है वो क्या करता है, कितने पैसे बचाता है, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। ठीक है, कि जो पीजेंट है उसने कितने रुपए बचाए, तो 50 रुपीज बचाए। ठीक है, तो जो 50 रुपए वो बचाता है और उनसे परचेज करना चाहता है, एक ऑक्स परचेज करना चाहता है वो, और एक पेयर बनाना चाहता है अपने बैलों का। ठीक है, किसके साथ, अनदर जो पुअर पीजेंट है उसके साथ, जो एक अन्य गरीब किसान है उसके साथ। वो किस वजह से वो करना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी जो खेती है छोटी सी, उसको वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो है कर पाए। इट वॉज टाइम फॉर द कैटल फेयर। जो ये टाइम था वो किसका था, कैटल फेयर का था। इन नियर बाय विलेज, जो पास का ही एक गांव था, वहां पर जो क्या चल रहा था, कैटल फेयर था। ठीक है, पशु मेला था। सो ही वेंट देयर, वो वहां गया था। ही वॉज एबल टू बाय अ बिट ओल्ड बट गुड बुलॉक। वो किस चीज को खरीद पाया था, एक अच्छा परंतु जो थोड़ा सा बूढ़ा था परंतु एक अच्छा जो है बैल उसने खरीदा। आगे है, ऑन हिज वे बैक ही स्टॉप्ड इन हाउस ऑफ द seemingly well off farmer who in fact was a thug with 4 thug sons। वो जब वापस आ रहा है रास्ते में वो रुकता है, जो उसे एक अच्छे फार्मर का घर दिखाई देता है, परंतु इनफैक्ट वास्तव में होता क्या है, वो होता है एक ठग का घर होता है। वो ठग अपने बेटों के साथ, 4 बेटों के साथ वहां पर रहता है ठग। ओके, दे एट वंस हैज्ड ए प्लान टू ट्रैप द पुअर फार्मर। तो वो क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। प्लान बनाते हैं किसको, ट्रैप करने का, यानी कि फंसाने का पुअर फार्मर को। ओके, द बॉयज आस्क्ड हिम, बॉयज जो है उससे पूछते हैं, टू सेल द बुलॉक, कि वो किसको बेच दे, जो बैल उसने खरीद के लाया था उसको बेच दे। द फार्मर अल्टीमेटली एग्रीड टू सेल इट। जो फार्मर है वो उनके काफी इंसिस्ट करने के बाद क्या करता है, उसको बेचने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। आगे है, फॉर 125 रुपीज, कितने रुपयों में, 125 रुपीज, 125 रुपये में उसे बेचने का जो है तैयार हो जाता है। बट दे डिक्लेयर द प्राइस टू बी वेरी हाई, जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, उनका कहना था, जो चारों जो लड़के थे। ओके, ऑन देयर सजेशन फॉर एन आर्बिट्रेशन, एक मध्यस्थता के रूप में, द सिंपल फार्मर आस्क्ड द ओल्ड ठग, जो सिंपल साधारण जो फार्मर होता है वो पूछता है ठग से। ठीक है, सिटिंग फार फ्रॉम, जो उनसे थोड़ा दूर बैठा हुआ था, देम टू बी ए आर्बिट्रेटर, यानी कि मध्यस्थ उनका बनेगा। ठीक है, द ओल्ड ठग डिक्लाइन द ऑफर पोलाइटली, जो वो है मना कर देता है उस ऑफर को पोलाइट तरीके से। ठीक है, बट द फार्मर परस्यूटेड हिम, जो फार्मर जो है उसको बोलता है कि वो उसकी बात मान जाए, एग्री करता है उसके साथ। एंड टू डिक्लेयर सुटेबल प्राइस ऑफ द ब्लॉक, जो भी जो यानी कि जो भी वो डिसाइड करेगा सुटेबल प्राइस वो उसको मान लेगा। ठीक है, ओल्डी एक्सट्रैक्टेड ए प्रोमिस फ्रॉम द बोथ पार्टी, कि वो क्या चाहता है, दोनों पार्टी से एक प्रोमिस चाहता है, कि क्या प्रोमिस चाहता है, टू एग्री द प्राइस ही वुड कोट, कि वो जो भी प्राइस कोट करेगा वो उसके साथ एग्री करेंगे दोनों पार्टी। द पुअर फार्मर हैड बीन ट्रैप्ड, कि जो पुअर फार्मर जो है वो ठगा
यानी कि उसे फंसाया जा चुका था। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द, एग्जामिनेशन करता है वो किसका, बुलोक का, एक क्लोज यानी कि नजदीक से। ठीक है, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, ही कोटेड, कुछ समय के बाद वो क्या करता है, वो कोट करता है इट्स प्राइस, उसका जो प्राइस है, कितना प्राइस उसने उसके लिए कोट किया, 2.5 रुपीज, यानी कि 2.5 रुपए। सिंस द फार्मर हैज ऑलरेडी कमिटेड हिमसेल्फ, जैसे कि पहले किसान ने क्या किया था, कमिटमेंट किया था। ठीक है, तो वो कहता है हिमसेल्फ ही हैड एक्सेप्ट प्राइस, वो क्या करता है, उस प्राइस को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। आगे है, duped and rejected but also angry he left for his home, वो जो है ठगा महसूस करता है, रिजेक्टेड महसूस करता है एंड गुस्सा होता हो जाता है, परंतु फिर भी वो वहां से अपने घर के लिए चला जाता है। ओके, आगे है, when his wife asked why he had not brought a bullock, कि वो क्यों नहीं, जब उसकी वाइफ पूछती है वो क्यों नहीं लेके आया है जो बैल, he replied that, तो उसने रिप्लाई किया था, he had bought one but was duped on the way, जिसे परंतु उसने क्या है, एक खरीदा था परंतु वो रास्ते में ठग लिया गया। His wife simply wondered how a wise person like him could be tricked, कि उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी ही सरप्राइज होती इस चीज को जानकर कि कैसे एक बुद्धिमान जो इंसान है उसको इस तरीके से ट्रिक किया जा सकता है, ठगा जा सकता है। While turning, जब वो sides in the bed of the night, suddenly he got a plan in his mind, जब वो रात को अपनी जो करवटें बदल रहा होता है अपने बिस्तर पर, उसे एकदम से उसके दिमाग में क्या आता है, एक प्लान आता है। किस चीज के लिए प्लान आता है, कि कैसे वो अपने जो बैल के जो पैसे जो उसे ठगा गया था उनको वापस लेगा। इन द मॉर्निंग ही पैक्ड सम garment and good dresses of his wife in a bundle and was ready to move, अगले ही प्रातः वो क्या करता है, पैक करता है, कुछ जो गहने होते हैं और अच्छे जो कपड़े होते हैं उनको पैक करता है। ठीक है, और वहां से चला जाता है एक बंडल बना के, पोटली बना के। टू द क्यूरी ऑफ हिज वाइफ ही सिंपली सैड, जब उसकी वाइफ जो उससे क्या करती है, प्रश्न करती है, ही सैड, वो कहता है दैट ही वॉज गोइंग to the thugs to teach them a lesson and would be back soon, कि वो जा रहा है उन ठगों को एक पाठ सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए, और जल्दी ही वापस आएगा। आगे है बेटा, इन अ स्मॉल फॉरेस्ट नियर द हेलमेट ऑफ द ठग्स, यहाँ पर एक जो है छोटा सा जो जंगल था उनके घर के पास। ठीक है, ही चेंज इनटू हिज वाइफ, उसने जो उसके वाइफ के जो कपड़े थे वो पहन लिए, क्लोथ्स। ठीक है, एंड डेक्ड हिमसेल्फ, और अपना जो है पर्दा भी कर लिया। एनीबडी कुड मिस्टेक हिम टू बी अ डैमसेल, कोई भी उसके जो है उसको पहनावे को देखकर जो है धोखा खा सकता था, कोई उसे पहचान नहीं सकता था कि वो एक लेडी नहीं है। ठीक है, आगे है, फेलिंग एंड वीपिंग ही रीच द ठग हाउस, वो क्या विलाप करती हुई रोती हुई पहुंचती है ठग के घर। ही टोल्ड देम, वो उन्हें बताती है, क्या बताती है, सी वो सी वॉज अ हेल्पलेस वुमन, वो क्या है, एक हेल्पलेस औरत है, जिस जो असहाय औरत है, टर्न्ड आउट बाय हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के द्वारा क्या कर दिया गया है, उसे बाहर निकाल दिया गया है। एंड नाउ हैड नो प्लेस टू लिव, अब उसके पास क्या नहीं है, कोई भी जो प्लेस है वो रहने के लिए नहीं है उसके पास। ठीक है, आगे वो कहते हैं, द सन ऑफ द ठग इनवाइटेड टू हर स्टे इन देयर होम, जो ठग के जो सन होते हैं वो उसे इनवाइट किया था उन्होंने, किस चीज के लिए, कि वो उनके घर पर रहे। सी सिंपली वंडर्ड, उसे जो है आश्चर्य होता है, इन व्हाट कैपेसिटी, वो कहती है कि किस कैपेसिटी में, सी कुड लिव इन देयर हाउस, किस कैपेसिटी में वो, किस हक से, यानी कि उसके घर में रह सकती है, उनके घर में। द ओल्डेस्ट ऑफ द बॉयज सजेस्टेड दैट सी में मैरी हिम, जो सबसे बड़ा जो क्या होता है, बेटा होता है, वो उसे क्या कहता है, सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, कि वो उससे शादी कर सकता है। एट वंस द अदर बॉयज ऑब्जेक्टेड, इस पर क्या होता है, दूसरा जो लड़का होता है ऑब्जेक्ट करता है। द ठग्स वाइफ हैड डाइड लॉन्ग बैक एंड नो वन वॉज रेडी टू
गिव देयर डॉटर इन ठग्स होम। जो क्या था कि उस ठग की जो वाइफ थी काफी समय पहले जो है वो गुजर गई थी। अब कोई भी रेडी नहीं था कि उन ठगों के घर में अपनी बेटी को भेजता, यानी कि उनकी शादी होती। सो ऑल द फोर वर अनमैरिड, चारों के चारों इसी वजह से अनमैरिड थे। ओके, एक्वारल शुड, एक जो झगड़ा है वो शुरू हो जाता है। नन ऑफ देम वांटेड टू their father to be hated, for they knew that he is old folks would stake his claim। वो कहता है कि उनका जो कोई भी उनमें से क्या नहीं चाहता था, अपना झगड़ा नहीं चाहता था, अपने फादर को अपने बीच में डालना। ठीक है, क्योंकि वो जानते थे कि वो उसका जो फादर है वो जो है चालाक फॉक्स यानी कि लोमड़ी की तरह है। ठीक है, जो अपना क्लेम करने से पीछे नहीं हटेगा। सी आस्क्ड देम टू कीप क्वाइट, वो उनसे कहता है कि वो चुप रहें। एंड सेड दैट शी वुड सेट अ टेस्ट एंड शी वुड मैरी द विक्टोरियस वन, कि जो वो क्या है कहती है कि तुम सब शांत हो जाओ, और वो एक जो है टेस्ट रखेगी, उसको जो भी पास कर पाएगा, जो भी विजयी होगा उसके साथ वो क्या कर लेगी, जो है शादी कर लेगी उसके साथ। ठीक है, आगे है she said whoever was the first to bring a बनारसी साड़ी, वो कहता है जो सबसे पहले लेके आएगा बनारसी साड़ी, सहारनपुरी मैंगोज, क्या लेके आएगा, सहारनपुरी मैंगोज, स्वीट फ्रॉम द सिटी, टू बी हर हस्बैंड, वो उसका हस्बैंड होगा। द नेक्स्ट when all the boys were flying toward the city, सारे के सारे लड़के जो तेजी से शहर की तरफ भाग जाते हैं। when they had gone some distance, जब वो थोड़े दूर जा चुके होते हैं, तो क्या होता है, जो फार्मर जो होता है वो क्या करता है, गोट इनटू हिज ड्रेस, अपनी यानी कि पुरानी ड्रेस में आ जाता है। ड्रैग्ड द ओल्डी टू द सेक, वो क्या करता है, घसीटता है किसको, जो बूढ़ा है उसको, और स्टेक एंड थ्रैश हिम मर्सीलेसली विद द वर्ड्स, और उसे जो है पीटता है, और पीटते हुए बड़ी दया वाली स्थिति उसकी होती है, दया नहीं की जाती है उसको, मर्सीलेसली उसको क्या करता है, पीटता है और बोलता है, बोल, क्या बोलता है, ये जो लाइन होती है ना बेटा इस टाइप की, ये आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अगर उसमें कहीं आती है तो आपको कोमास के अंदर इनको पुट करना चाहिए, जिससे कि आपका जो आंसर है वो काफी इफेक्टिव लगता है। ओके, तो वो कहता है, बोल बुढ़े मेरा ढांडा ढाई का, कि मेरा जो ढांडा है वो ₹2.5 का है, क्योंकि उसने वो ₹2.5 में खरीदा था, 2.5 रुपीज में। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं, नाउ से डेट माई बुलोक इज वर्थ ओनली 2.5 रुपीज, यही चीज बताइए कि अब कहो कि मेरा जो बैल है वो कितने रुपए का था, केवल ₹2.5 का था। ओके, आगे है, द ओल्ड ठग प्लीडेड फॉर मर्सी, कि वो भीख मांगता है, प्रार्थना करता है किस चीज की, दया की। एंड ऑफर्ड हिम 500 रुपीज, और उसे ₹500 का ऑफर करता है। ओके, द फार्मर पुट द मनी इनटू हिज बंडल, जो फार्मर है वो पैसे लेता है और बंडल अपने बंडल में रख लेता है, एंड डिसअपियर, वहां से गायब हो जाता है। व्हेन द सन्स केम दे वर लेफ्ट फ्यूमिंग एट द टर्न ऑफ इवेंट्स, कि जब वो उसके बेटे जो वहां पर आए थे, तो उन्हें पता लगता है जो भी घटना जो है, जो भी घटित हुआ वहां पर उसके बारे में। ओके, आगे क्या है फिर स्टोरी में देखते हैं। आगे है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, जिस दिन ये हुआ उससे अगले दिन, वाइज हकीम, एक जो है वाइज हकीम वॉज रिपोर्टेड टू बी इन नेबरहुड, वहां पड़ोस में ही एक रिपोर्ट करता है, एक जो कौन, हकीम, हकीम बन के भी कौन आया था बेटा, यहाँ पे हकीम बन के भी जो है वो पीजेंट ही आया था, वो किसान ही आया था। ठीक है, जो ओल्ड मैन है, द ओल्ड मैन आस्क्ड हिज सन टू गेट हिम फॉर हिज ट्रीटमेंट, जो ओल्ड मैन है वो कहता है अपने बेटों से, क्या कहता है कि वो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे लेकर आए। हकीम आस्क्ड द बॉयज टू ब्रिंग हर्ब्स फ्रॉम द नियर बाय फॉरेस्ट, जो हकीम क्या है वो उन्हें बोलता है कि उन्हें कुछ क्या लेके आनी पड़ेंगी, जड़ी बूटियां लेके आनी पड़ेंगी, पास के जो फॉरेस्ट है, जंगल है वहां से। व्हेन द बॉयज वर गोन, जब वो जो बॉयज है वहां से चले गए थे,
फॉर सम टाइम, कुछ समय हो गया था उनको जाए हुए। द हकीम टुक ऑफ हिज गेटअप, यानी कि जो हकीम था वो किसान के फेस में वापस से आ जाता है। ठीक है। द ओल्डी स्ट्रिंग मूवमेंट ही सा द फार्मर, वो कांपने लग जाता है। ठीक है। जब वो किसको देखता है, फार्मर को देखता है, तो वो क्या करने लग जाता है, कांपने लग जाता है। एंड ही वॉज गिवन द सेम ट्रीटमेंट, और उसे क्या है, दोबारा से वही ट्रीटमेंट उसे मिलता है, उसको पीटता है और बार बार वही क्वेश्चन उससे पूछता है। ठीक है। द ओल्ड ठग implored the farmer to spare his life by offering 200 rupees he had hidden somewhere for emergency। जो ओल्ड ठग था वो अपनी जो है उस चीज को उड़ेल देता है, यानी कि जो पैसे उसने छुपा के रखे थे वो भी ऑफर कर देता है, बचा कर रखे थे 200 रुपये। कहता है कि वो इमरजेंसी के लिए उसने बचाए थे, वो भी वो उसे दे देगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, द बॉयज वर अगेन लेफ्ट सिटिंग विद एंगर, कि जो लड़के हैं दोबारा से जब आते हैं और देखते हैं तो फिर से गुस्से से जो है भर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। ओके। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे जो क्या होता है, द फार्मर जो होता है वो ऑफर करता है, किसको ऑफर करता है, एक यंग जो कोहार्ड है यानी कि एक गवाला है, उसको 5 रुपए फॉर अ प्रैंक, एक प्रैंक होता है बेटा, शरारत शरारत के लिए। ही आस्क्ड द कोहार्ड टू गो टू द होम ऑफ द ओल्ड ठग एंड शाउट, बोल बूढ़े मेरा डंडा ढाई का। तो यहाँ पर क्या है, उसे बोलता है कि वो कहाँ पर जाए, ठग के हाउस पर जाए और क्या करे, चिल्ला कर बोले, बोल बूढ़े मेरा ढांडा ढाई का। द फार्मर वार्नड हिम टू डेंजर इफ ही वॉज कैच, जो है ना फार्मर ने उसको वार्न भी कर दिया था, चेतावनी भी दे दी थी, खतरा है अगर वो पकड़ा गया। ठीक है। फिर क्या होता है, जो कोहर्ड होता है एग्री, वो मान जाता है। ठीक है। लेफ्ट एट वंस, और वहां से जाता है। एट द लाउड साउट ऑफ द बॉय, जब जो बॉय है बहुत तेज से चिल्लाता है। द ओल्डी टू साउटेड, जो बुढ़ा है वो भी चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है, द रग हैज कम, रग होता है दुष्ट। ठीक है। दुष्ट आया है, कैच हिम, उसे पकड़ो। His son run after the cohort and farmer got into the ठग्स हाउस, जो लड़के हैं वो भागते हैं किसके पीछे, गवाले के पीछे भागते हैं, और फार्मर जो है ठग के हाउस में आ जाता है दोबारा से। फिर इसके बाद क्या होता है, द ठग थॉट ही वाज फेस टू फेस विद गॉड ऑफ डेथ, कि जो ठग है उसे विचार आता है कि उसका जो है सामना हुआ था किसके साथ, यमराज के साथ, यानी कि जो गॉड ऑफ डेथ है उसके साथ फेस टू फेस हुआ उसका। ठीक है। बट दिस टाइम फार्मर नाइदर बीट हिम, इस टाइम जो है फार्मर ने उसको ना तो पीटा, नो डिमांडेड मनी, और ना ही जो है पैसे की डिमांड की। ओके। ही आस्क्ड हिम, वो उससे पूछता है, टू ड्रॉ 3 लाइन्स ऑन द अर्थ, कि वो 3 लाइनें खींचे कहाँ पर, अर्थ पे, पृथ्वी पर। ठीक है। जमीन के ऊपर। विद हिज नोज, अपने नाक से, और किस वजह से खिंचवाता है आगे देखते हैं। स्ट्रेटेड प्रोमिस, एक प्रोमिस जो है करते हुए। द ओल्ड मैन दैट ही, कि जो ओल्ड मैन है वह, ही एंड हिज सन्स, और उसके बेटे, वुड मेंट देयर वे, वो अपना रास्ता जो है क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। ठीक है। इस रास्ते, सिंस देन दे गिव अप ठगरी, तब से लेकर वो है जो गिव अप कर देते हैं ठगरी का। कम्युनिटी वेल एंड द घाट ऑफ द विलेज, घाट ऑफ द विलेज पॉन्ड इन फार्मर्स विलेज गोट मच नीडेड रिपेयर। तो यहाँ पर जो क्या करते हैं कम्युनिटी वेल के लिए, और जिन घाटों को गांव के अंदर जिन घाट को या पौंड को, कुओं को, ठीक है, जरूरत थी रिपेयर की, उस काम को भी वो करते हैं। तो यहाँ पे जो किसान है उसने एक अच्छा सबक सिखाया है। ठीक है। किसको, उन ठगों को। और एक चीज ये भी है, किसान बड़ा भोला भाला होता है, हार्ड वर्क करता है, परंतु कई बार क्या होता है कि जब उसके साथ इस टाइप की दिक्कतें आती हैं तो वो काफी इन चीजों को भी जानता है कि कैसे टिट फॉर टैट करना होता है, जैसे को तैसा। तो इसी के साथ ये स्टोरी है जो है समाप्त हो जाती है। थैंक यू।